सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आरएस प्री के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैं आज से प्रत्येक दिन एक एक वीडियो डालूंगा और ये वीडियो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं खुद आरएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था और 1 अक्टूबर को आरएस प्री की जो एग्ज़ाम है और मैं आज से ही आरएस प्री की जो प्रिपरेशन है वो शुरू करूँगा। अगर आपको राजस्थान जीके या फिर आपको लगभग 50% नॉलेज है राजस्थान जीके का, तो आप ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा 8 से 10 वीडियो डालूंगा, इन वीडियोज़ को फॉलो करते हो तो आप आरएस प्री एग्ज़ाम है वो बड़ी आसानी से पास कर सकते हो। क्योंकि पिछली बार जब मैंने आरएस प्री दिया था उस वक्त मेरे को आरएस प्री का सिलेबस भी नहीं पता था, जबकि मेरी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ पटवारी की थी। उसी के आधार पे मैं आरएस प्री एग्ज़ाम देने चला गया और मेरे 107 नंबर थे, जबकि कट ऑफ 84 थी। ठीक है, और मेरे को यकीन है मैं वही सिस्टम है वो जो पिछली बार मैंने फॉलो किया था उसी हिसाब से मैं अब चीज़ें हैं वो फॉलो की है मैंने, और लगभग 4 से 5 दिन में मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें लगभग मैंने पिछली बार 12 से 13 पेज बनवाए थे। ठीक है, तो उस पेज में से 22 से 23 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करो और मेरे को यकीन है कि आप आराम से मतलब आरएस प्री एग्ज़ाम है, इन चीज़ों से आप आराम से है वो क्लियर कर सकते हो। प्री एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही आसान चीज़ है। जैसा कि आप ऐसे सुनते हो देखते हो कि आरएस एग्ज़ाम, आरएस कुछ नहीं है। सिंपल चीज़ों को आप फॉलो करो, आरएस प्री आराम से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार मैंने भी जब आरएस प्री एग्ज़ाम दिया था तो मेरे को भी ऐसे सुनने को मिला था कि बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, जबकि मैंने जब वहाँ पेपर में बैठ के पेपर दिया तो मेरे को बड़ा आसान लगा और मेरे को इतना नहीं पता था कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, लेकिन मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरी प्री क्लियर आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये लगभग अब की बार पेज कुछ ज़्यादा है क्योंकि इस बार चीज़ें बहुत सारी कलेक्ट हो गई है और मतलब ज़्यादा चीज़ें होगी तो हम ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो जो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवाऊँ, ठीक है, ये वीडियोज़ में जो भी पीडीएफ है ये पीडीएफ मैं अपने चैनल में डाल दूँगा। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लेना एक बार, और इनको याद करने का तरीका है वो मैंने कुछ ट्रिक बनाई हैं, कुछ मोस्ट चीज़ें लिखी हैं, मतलब कैसे जैसे करके हमने इन सब चीज़ों को एक जगह मैंने इकट्ठा किया है। ठीक है, इसमें आर्थिक समीक्षा है, करंट है, ठीक है, योजनाएं हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट फैक्ट हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को मिला के मैंने नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स मेरे को यकीन है कि आरएस प्री एग्ज़ाम है आराम से पास करवा देंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी आरएस प्री पास करने का इच्छुक है या फिर मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो अगर उसको ऐसे लग रहा है कि आरएस प्री में उसको दिक्कत है तो इन चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि आपको मैटर बहुत जगह मिल जाएगा। हर जगह आपको मतलब आरएस प्री का मैटर मिल जाएगा। जब भी एग्ज़ाम लगती है आप देखते हो कि बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे वीडियोज़ लेके आते हैं कि मेरे वीडियोज़ में से इतने क्वेश्चन आए, मेरे वीडियोज़ में से 50 आए, 60 आए। ठीक है, वो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो आप देखोगे तो कोई भी आप छोटी मोटी गाइड ले लो या फिर कोई भी एरी गेरी गाइड ले लो, आपको हर जगह से वो 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी महत्वपूर्ण कौन से हैं? महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन है जो आपको रेयर चांस कहीं ना कहीं नहीं मिलते या फिर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है तो आगे की चीज़ें हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक अगर आप आरएस प्री में करते हो, ठीक है, तो बाकी 50 से 100 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि 50 से वो 100 किस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आर्थिक समीक्षा, बजट और मतलब और भी राजस्थान की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो इसमें शामिल करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात करूँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब बाकी बेसिक से कोई चीज़ें नहीं है। जो मैंने नोट्स बनाए हैं जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चन है वही चीज़ें मैंने यहाँ पे ली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में शामिल होने वाली जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसमें एक मैंने ट्रिक बनाई है। ठीक है, ऊर्जा, सोमू, गच, जाम। ठीक है, ऊर्जा, सोमू, गच मतलब वो काफ़ी खतरनाक जाम लग जाता है तो सोमू है वो उड़ जाता है। ठीक है, सोमू है वो उड़ जाता है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें शामिल हो रही है। ठीक है, इसमें लगभग ऊर्जा से मतलब उड़द, जो से जो, सोयाबीन, मूंग, ग्वार, चना, ज्वार, मूंगफली और मोठ। ठीक है, क्वेश्चन इसमें इस प्रकार बनेगा कि मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबी योजना में
कौन सी वो फसल है वो शामिल नहीं है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि कौन कौन से ज़िलों में ये शुरू की गई थी। तो उस टाइम पे ये शुरू की गई थी बाटोसी, ठीक है, बा से बांसवाड़ा, टो से टोंक और सी से सिरोही। ठीक है, अभी ये वर्तमान में सभी 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में ये जारी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनेगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, जिसमें ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है कि प्रारंभ में तीन कृषि जलवायु खंड में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, और अभी इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक वर्ड है ना उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे मैंने उड़ लिखा है तो यहाँ उड़ से उड़द बनता है। ठीक है, बीच में जा लिखा है तो जा से जो बनता है। ठीक है, सो से सोयाबीन, मुँह से मूंग, ग से गवार, च से चना और ज से जवार। ज 2 बार है। ठीक है, सॉरी, ज से जवार, एक ज यहाँ पे है जो। ठीक है, और मैं से मूंगफली, और एक ये मोट छूट गया था तो मैं से आप लास्ट वाला मैं है, इससे मूंगफली और मोट दोनों ऐड कर लीजिए। इसमें एक भी चीज़ है वो छूट नहीं रही है, मतलब ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई भी वर्ड है वो छूटे ना। ठीक है, प्रत्येक का मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, आपको ये आसानी होगी कि हमें ये पता चलता है कि इसमें प्रत्येक है उसका कोई ना कोई मीनिंग है। ठीक है, जैसे उड़ से उड़द है। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक का मीनिंग आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान कितना है। ठीक है, तो ये भी यहाँ मैंने मोस्ट लिखा है, इस बार ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान कितना है, तो इसमें स्थिर कीमतों पे 5.07 और प्रचलित कीमतों पे है 5.18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन आधार योजना है वो कब लागू हुई थी, तो 18 दिसंबर 2019। ठीक है, और 18 दिसंबर 2019 को ही पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति है वो लागू हुई थी। ठीक, तो हमने एक ही डेट याद करी है, 18 दिसंबर 2019, और हमसे एक से हमने 2 चीज़ें याद कर ली, एक तो जन आधार योजना और एक पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति है वो दोनों एक दिन लागू हुई थी, 18 दिसंबर 2019। ठीक है, इसके जस्ट एक दिन बाद, ठीक है, इसके जस्ट एक दिन बाद 19 दिसंबर 2019 को नवीनतम औद्योगिक नीति है वो जारी हुई थी। और ये नवीनतम औद्योगिक नीति कौन से नंबर की है, तो ये 7वें नंबर की है। ठीक है, 7वें नंबर की है। राजस्थान में पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई थी, तो वो हुई थी 1978। ठीक है, पहली 1978, और ये जो अभी है अभी यह है जो 7वीं औद्योगिक नीति है। ठीक है, अब राजस्थान से सर्वोच्च निर्यात वाली जो शीर्ष वस्तुएं हैं जिनका निर्यात में लगभग 60% योगदान है। ठीक है, राजस्थान से निर्यात होने वाली जो वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं हैं जिनका निर्यात में 60% योगदान है। वो 5 वस्तुएं कौन कौन सी हैं, उसके लिए आप याद रखो। ठीक है, ये ट्रिक है। इक धातु हरा, इक से क्या बनता है इंजीनियरिंग, कैसे क्या बनता है कपड़ा, धातु से धातु, और है से हस्तशिल्प और रासायनिक। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मोस्ट सबसे ज़्यादा राजस्थान से निर्यात होने वाली है वो इंजीनियरिंग है, वो कितनी है 16%। ठीक है, उसके बाद में कपड़ा है 12%। ठीक है, तो आप इन दोनों के बीच में 4 का अंतर रखो, बाकी सबके बीच में 1 का अंतर। ठीक है, 12 से फिर 11, 11 से 10, 10 से 9, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हमें मिलान करने वाला पूछ लेगा कि इंजीनियरिंग है वो कितना परसेंट वो निर्यात का कितना परसेंट है। तो इंजीनियरिंग की जो वस्तुएं हैं, अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं, वो 16% निर्यात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि शीर्ष जो 5 वस्तुएं वो उनका निर्यात में लगभग कितना योगदान है, तो उनका निर्यात में लगभग 60% योगदान है। और बाकी कथन वाला क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है, निम्न में से 4 कथन दे देगा और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें भी ध्यान में रखो। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है वो कब लागू हुई थी। ठीक है, तो ये 13/12/2019। ठीक है, 13 दिसंबर 2019, आपको इस तरीके से याद रखना है 13/12/19। इससे क्या है, चीज़ें याद करने में आसान हो जाती है। ठीक है, 13/12/19 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये कब लागू हुई थी, 29/11/22। ठीक है, 29 नवंबर 2022। इसको कैसे याद करोगे, अगर मैं 2 + 9 करूँ तो 11 हो जाता है, 9 2 11। ठीक है, और 11 दूनी 22। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, 2 और 9 11, 11 दूनी 22, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, बच्चे हैं वो 9 2 11 हो जाते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि तारीख है बड़ी मुश्किल से याद होती है। हमें कैसे भी करके एग्ज़ाम पास करनी है तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यही है, मैं इसी तरीके से याद करता हूँ और चीज़ें वर्क करती है। ठीक है, 29/11/22। ठीक है, 2 और 9 11, तो 29 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो
लागू हुई थी। ठीक है, आरएस एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हूबहू डेट के पूछे जाते हैं। यही मतलब 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो मतलब मोस्ट मैंने जो डेट वाले क्वेश्चन हैं वो इसमें ऐड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद। ठीक है, मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 7/3/2020, 7 मार्च 2020। ये क्या चीज़ है? ये मतलब जैसे केंद्र पे होती है जो नीति आयोग होती है, उसी प्रकार से राज्य में नीति आयोग की तरह काम करती है। इसका उपाध्यक्ष कौन है राजस्थान में? तो है अरविंद मायाराम। इस बार इसका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम थी उस वक्त ये नई थी, अब की बार ये पूरी तरीके से बन के पूरी कंप्लीट हो गई है, तो इसमें से क्वेश्चन अवश्य बनेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 21 सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 7 से 7, 3 से 3 इस तरीके से याद करने का एक तरीका है कि 7 × 3 21 इसमें सदस्य होते हैं और 7/3/2020 को यह है वो इसका गठन हुआ था। ठीक है, 7/3/2020। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो कि 7 और 3 से अगर मैं इनको गुणा करूं तो 21 मतलब 21 इसमें सदस्य होते हैं और 2020 को ये लागू हुई थी। ठीक है, ये है राजा प्रताप 1000 करोड़ मेडिकल। मतलब इसका मतलब ये है कि राजस्थान के 33 जिलों में 33 जिलों में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज थी, 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं। तो इस बार बजट में मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ की लागत से इन 3 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज है वो बनाने की घोषणा की है। 3 जिले कौन कौन से हैं? मतलब ये 3 जिले हैं, इसमें राज से एक तो राजसमंद है, एक प्रतापगढ़ है और एक शायद जालोर है। ठीक है, तो ये 3 ज़िले हैं। इसमें मतलब 1000 करोड़ मुख्यमंत्री ने बजट में आवंटन किए हैं कि इन 3 ज़िलों में भी है वो मेडिकल कॉलेज है वो स्थापित की जाए। ठीक है, राजस्थान में कुल बैंक कितने हैं? तो आप इधर से शुरू करो 7। ठीक है, इधर से शुरू करो 7, 8, 9 और फिर वापस 7, मतलब कुल इतने बैंक है 79187। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति जो अभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जाएगी, ये ज़रूर पूछी जाएगी क्योंकि ये अभी ताज़ा ही है, ये लागू हुई है फिल्म पर्यटन नीति 18/4/22। ठीक है, 18 + 4, अगर मैं 18 को 4 से ऐड करूँ तो 18 4 कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक है, कैसे याद करना है? 18 अप्रैल 2022। ठीक है, 18/4/22, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि सड़क घनत्व है वो कितना है राजस्थान का? तो सड़क घनत्व है वो है 81.46। ठीक है, और इसी से मैं याद कर सकता हूँ कि जो खनिज भंडार है वो भी कितना है? 81 है और 81.46 क्या है? सड़क घनत्व है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को याद कर सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इस बार क्वेश्चन अवश्य पूछा जा सकता है। ठीक है, MMR मतलब मातृ मृत्यु दर कितनी है? M कितने नंबर पे आता है? रीजनिंग हम पढ़ते हैं तो M 13 पे आता है, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि 113 MMR है। ठीक है, ये किसकी है? राजस्थान की। और भारत की कितनी है? 97। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 210 होता है। तो आप इस तरीके से भी ये चीज़ एक याद रखो, दोनों में से अगर आपको एक भी याद है तो आप ये दूसरी निकाल सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान की मातृ मृत्यु दर कितनी है? 113 और भारत की कितनी है? 97, मतलब राजस्थान की ज़्यादा है। ठीक है, कई बार ये चीज़ भी काम कर जाती है कि आपको ये याद रहे कि राजस्थान की मातृ मृत्यु दर वो ज़्यादा है जबकि भारत की कम है, तो आपको 113 और 97 तो याद रहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कौन सी राजस्थान की है कौन सी भारत की है। तो आप ये याद रखो कि राजस्थान की ज़्यादा थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं IMR मतलब शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट्री मोटरी रेट। ठीक है, तो राजस्थान की ये भी ज़्यादा है 32 और 28, इसमें मात्र 4 का अंतर है। ठीक है, तो 32 तो है राजस्थान की और 28 है भारत की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि 694। ठीक है, तो नेट GDP है राजस्थान की। ठीक है, जिसको NS GDP बोलते हो आप, वो है 694 771। ठीक है, और 6.94 प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पे वर्धित दर है। 694 से हमने 2 चीज़ याद कर ली। कौन कौन सी 2 चीज़? एक तो ये याद कर ली कि 694 और 771 क्या है? राजस्थान की नेट GDP है। ठीक है, NS GDP है। और 6.94 प्रति व्यक्ति आय है वो स्थिर कीमतों पे, उसमें वृद्धि दर कितनी है? उसमें वृद्धि दर भी 6.94 है। तो आप 694 से 2 चीज़ याद हो गई, एक तो प्रति व्यक्ति आय में स्थिर कीमतों पे वृद्धि दर, दूसरी 694 771, ये राजस्थान की नेट GDP है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमने इससे याद कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है
महिला प्रचालित जॉब धारकों में वृद्धि। ठीक है, अब वृद्धि दो चीज़ में होती है, एक तो क्षेत्र में वृद्धि हुई है और एक संख्या में वृद्धि हुई है। हर बार एग्जाम में महिला प्रचालित जॉब धारकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब की बार मेरे को लगता है क्वेश्चन थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के पूछा जाएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महिला प्रचालित जोतों की संख्या कितनी है, पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या कितनी है और जोतों का औसत आकार कितना है। हर बार 3 साल ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब की बार क्वेश्चन बनेगा तो वो यहीं से बनेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको याद रखनी है, लेकिन वो चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछ ली गई है, तो लगभग मेरे हिसाब से सभी को याद हो गई होगी। तो जोतों की संख्या में वृद्धि है वो कितनी हुई है, वो ही है 41.94। ठीक है, तो मैंने इसको 42 लिख दिया याद करने के लिए ताकि आसानी रहे। ठीक है, तो महिला प्रचलित जोतों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है, 42। ठीक है, आप याद रखो 42। इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, 2 को इधर और 4 को इधर। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है, 24%। ठीक है, संख्या में तो कितनी हुई है 42 और क्षेत्र में कितनी हुई है 24। ठीक है, संख्या शब्द में मतलब बड़ा शब्द है, क्षेत्र थोड़ा छोटा शब्द है। तो बड़ी चीज़ क्या है 42 और छोटी चीज़ क्या है 24। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि महिला प्रचालित जॉब धारकों में वृद्धि। ठीक है, वृद्धि अगर संख्या में पूछे तो 42 और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 41.94। सिर्फ आप एक बार इसी को ध्यान रखो, एक ही चीज़ आपको याद करनी है, बाकी इसको उल्टा कर लेना है। ठीक है, संख्या में वृद्धि पूछे तो 41.94 या फिर ऑप्शन में आपको 42 भी देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसे होता है कि आपको 41.94 की जगह 42 दे देता है। तो आप दोनों चीज़ डाटा याद रखोगे। कई बार क्या है, हमें ऐसे क्वेश्चन याद नहीं आता, लेकिन जैसे ऑप्शन देखते हैं तो हमें याद आ जाता है। तो हम 41.94 याद करते हैं और हमें धुंधला याद रहता है, लेकिन 41.94 वहाँ मिलता नहीं है। तो हम दोनों चीज़ देख ले तो 41.94 या 42, तो दोनों में से कोई भी अगर मिल जाता है तो हम उसको टिक लगा देते हैं कि हमें कहीं ना कहीं देखा है हमने। तो ये चीज़ आपको याद करना, एक बार देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब है विभिन्न फसलों में राजस्थान का स्थान। ठीक है, इसमें मैंने अलग अलग लिखे हैं कि फर्स्ट स्थान किन किन में, सेकंड किन किन में और थर्ड किन किन में। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए तो देखो बाजरा, सरसों, तिलहन, गवार और पोषक अनाज। ठीक है, कितनी चीज़ है, 5 चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है बसंती गप। ठीक है, आप सभी ने शोले फिल्म देखी होगी, बसंती है और पीछे जो वीरू है वो गप मतलब झूठ बोलता रहता है। ठीक है, झूठ बोलता रहता है, कुछ ना मतलब। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि बसंती गप। तो बाजरा, सरसों, तिलहन, गवार और पोषक अनाज। ठीक है, इन चीज़ों में राजस्थान का है प्रथम स्थान है। सेकंड स्थान किसमें है, या तो आप एमडी याद कर लो या मूंग दाल याद कर लो। ठीक है, मूंग से मूंगफली और दाल से दलहन। ठीक है, ये जी है। और थर्ड स्थान कौन सा है, जच सो। ठीक है, जच के सो जाना। ठीक है, जच से सो, ठीक से सो जाना। ठीक है, तो इसमें जच से जवार, च से चना और सो से सोयाबीन। इन चीज़ों में राजस्थान का तीसरा स्थान है। इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये जो मैंने 2 पेज बता दिए अभी तक, 2 पेज में आप देखना 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। पिछली बार मैंने अभी बताया आपको 12 से 13 पेज बनाए थे, उनमें से 22 से 23 क्वेश्चन आप देखने को मिले थे, जबकि पिछली बार मेरी प्रिपरेशन बहुत कम थी। इस बार मैंने और भी चीज़ें इसमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैंने पूरी तरीके से इसमें चीज़ें ऐड करी है। तो इन 2 पेज में से आप देख लेना, 4 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी जो नॉर्मल चीज़ें वो मैंने ऐड नहीं करी। ठीक है, अभी है ये वेरी मोस्ट लगा है मैंने, यहाँ वेरी मोस्ट लिखा है, इसका मतलब ये ज़रूर आएगा। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर, तो खाद्यान्न उत्पादन ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब की बार जो खाद्यान्न उत्पादन है वो कितना है। तो आप एक बार ये भी याद रखो, वैसे तो मेरे हिसाब से आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, 253.99 है और इसमें वृद्धि हुई है वो 9.71 की है। ठीक है, आप याद रख लेना। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कितनी है, 14%। किसमें, खरीफ की फसलों में। केवल खरीफ की पूछे ना तो 14% और रबी की पूछे तो 7%। ठीक है, और कृषि में वार्षिक वृद्धि। ठीक है, कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि पूछे ना तो भी आप कितना करना है, 14% प्रचलित कीमतों पर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। ठीक है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है, प्रचलित कीमतों पे 14 और स्थिर कीमतों पे 7, मतलब सेम चीज़ें हैं। रबी की फसल में भी कितने प्रतिशत वृद्धि, 7%, और स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में कितनी वृद्धि है, स्थिर कीमतों पर 7% और प्रचलित कीमतों पर 14%। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप एक ही चीज़ से दोनों चीज़ आपको याद हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल ओवर अगर बात करें, ऑल ओवर अभी मैंने बताया कि 9.71 की वृद्धि हुई है खाद्यान्नों में। ठीक है, अब कुछ यहाँ मैंने मोस्ट चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो कितने ज़िलों में है, तो वो 15 ज़िलों में है। ठीक है, और अटल भूजल योजना है वो 17 ज़िलों में है, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वो 24 ज़िलों में है। ठीक है,
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो ये और जिला दुग्ध उत्पादन संघ है वो भी 24 जिलों में है, ठीक है। मैंने शुरू में आपको एक चीज़, शायद मुझे लगता है मेरे से त्रुटि हो गई कि मैंने आपको मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, इसमें मैंने आपको बाटोसी बताया था, तो शायद वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में है, वो यहाँ से थोड़ी चूक हो गई। और आप मिला लेना, क्योंकि मैंने ये नोट्स मतलब काफ़ी दिन पहले बनाए हैं, अभी मैं इनका रिवीजन करूँगा एक बार मैं, क्योंकि मेरी बुक है वो मेरे रूम पे रह गई और मैं घर पे आ गया, तो मैं इन चीज़ों को देख के वापस आपको कंफर्म करके बता दूंगा। और ये PDF है, आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको देख लेना। अभी मैंने इसमें से 2 ही पेज बनाए हैं, 2 ही पेज बताए हैं, और भी पेज आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो के थ्रू आपको अपडेट देता रहूँगा। और आप अगर इन चीज़ों को ठीक से देख लोगे तो आपकी RS प्री है वो बड़ी आसानी से क्लियर हो सकती है, ठीक है। और भी अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि इसमें से कोई ऐसे त्रुटि रह गई हो तो आप मेरे को बता दीजिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिन पहले पढ़ा था, अभी मैंने इसका रिवीजन नहीं किया, मैंने बिना रिवीजन के इसे मैं वीडियो बना रहा हूँ। 1-2 दिन बाद मैं इसका रिवीजन करूँगा तो चीज़ें मुझे और क्लियर होगी। हो सकता है कोई ना कोई चूक हो गई तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और अगर आप इन PDF को ज़्यादा अगर फॉलो करो तो आपके लिए बेटर होगा, आप अच्छे तरीके से इनको आप याद करके अच्छे तरीके से RS प्री है वो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, धन्यवाद।